फ्रेंड्स, आपने आज का थंबनेल देखा है। थंबनेल क्या है कि दुबले पतले बाजे के लिए कौन सा सेक्स पोजीशन सबसे बढ़िया है। अब आप सोचेंगे कि यार आज मैं ये आपसे क्या बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो वर्ड बाजा है, ये टर्मिनोलॉजी मेरे एक मित्र द्वारा मुझे दी गई है। मुझे याद आ रहा है, उस वक्त मैं कॉलेज में था और एक हमारे सीनियर की शादी थी, हम गए थे वहाँ पर। उसकी जो पत्नी है, जब हमने रिसेप्शन में स्टेज पर पहली बार उनकी पत्नी को देखा, मतलब जो ब्राइड थी, वो काफ़ी ज़्यादा मोटी थी। और मेरे एक सरदार मित्र ने उसे देखकर एकदम से उसके मुंह से निकल गया कि यार इनकी तो ये तो बड़ा हैवी वेट बाजा लेके आए हैं। तो वो लड़की को, दुल्हन को बाजे के रूप में देखते हैं। बाजा क्या होता है? जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, हारमोनियम है या फिर तबला है या ड्रम है, जिसे हम बजाते हैं। और अब आप समझ गए कि मैंने बाजा वर्ड क्यों यूज़ किया है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर सेक्स की बात करने वाले हैं, संभोग की बात करने वाले हैं, इंटरकोर्स की बात करने वाले हैं। तो इसको एक बिल्कुल अच्छे तरीके से लीजिएगा। कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा जोक ही किया था आपके साथ मैंने। और मैंने भी क्या किया था, मेरे सरदार फ्रेंड ने जो मुझे बताया था वो मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं कि कोई दुबली पतली लड़की है, या अगर आपकी वाइफ दुबली पतली है, आपकी पार्टनर दुबली पतली है, तो फिर कौन सी सेक्स पोजीशन सबसे अच्छी रहेगी। आई एम श्योर आप जानना चाहते हैं इस बारे में। और अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है फ्रेंड्स। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है फ्रेंड्स। एक्चुअली देखिए, हर एक मर्द या लड़के की ये फैंटेसी होती है कि उसकी जो पत्नी है या प्रेमिका है, वह दुबली पतली ही हो, वह मोटी न हो। अच्छा बताओ, तो आप में से कितने मर्द या लड़के हैं जिन्होंने ऐसा सोचा था कि यार अपनी जो पार्टनर है वो मोटी हो बहुत, समझो जैसी भूमि पेडनेकर थी पहले, या विद्या बालन हो गई थी बीच में, ऐसी मोटी हो तो कैसा रहे, अच्छा रहेगा। ऐसा ख्याल कभी आपके मन में आया ही नहीं होगा, है ना। आप तो हमेशा डिज़ायरस रहे हैं, आपकी इच्छा रही है दुबली पतली लड़की, दुबली पतली वाइफ। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के बाद या दूसरे ऐसे किसी कारणों से, थायराइड प्रॉब्लम के कारण, कभी कभी महिला बहुत सारा वेट पुटअप कर लेती है। तो इसलिए आपको ज़रूर देखना है कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो आपकी जो वाइफ है वो दुबली पतली हो तो अच्छा है, क्योंकि उनको डिजीज़ेस भी कम होंगी। और उनको मेंटेन रखना है, उनको बोलना नहीं है इसलिए कि आपको दुबला पतला बाजा पसंद है इसलिए उन्हें दुबला पतला रहना है, ऐसा नहीं बोलना है, वो ऑफेंडेड फील करेंगी। आपको तो ऐसा बोलना है कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ऐसी कोई डिज़ीज़ ना हो, इसलिए तुम्हें बिल्कुल दुबला पतला रहना चाहिए। हो सके तो अपनी वाइफ के साथ जिम भी जाइए और साथ में एक्सरसाइज भी कीजिए, ठीक है। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ कौन कौन सी पोजीशंस अच्छी रहेगी। मिशनरी पोजीशन सबसे पहली पोजीशन। मिशनरी पोजीशन में क्या होता है कि लड़की नीचे, लड़का ऊपर, मतलब औरत नीचे मर्द ऊपर, और लिंग को प्रवेश किया जाता है योनि के अंदर। ये नॉर्मल पोजीशन है, इंडिया में 80% घरों में यही हो रहा है। जो थोड़ी शाय टाइप की वुमेन है वो ऐसा ही करती हैं। तो इसमें चाहे वो मोटी हो या दुबली हो, चाहे बाजा जो है बहुत मोटा हो या बाजा एकदम दुबला पतला हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। मिशनरी पोजीशन आप कर ही सकते हैं दुबली पतली के साथ। और दुबली पतली के साथ आपको बहुत आनंद आएगा काउ गर्ल पोजीशन में। काउ गर्ल पोजीशन वो होती है जब लड़की आपके ऊपर चढ़ जाती है, मतलब कि आप घोड़ा बन जाते हो
और लड़की आपकी सवारी करती है, समझ रहे हैं? और आप फिर अपने लिंग को प्रवेश करते हैं लड़की की योनि में उसी सिचुएशन में, और आप देखते हैं कि लड़की को बहुत आनंद आता है। उसे ऐसा लगता है कि वो आपकी सवारी कर रही है, सब कुछ कंट्रोल में है। तो ये जो काऊ गर्ल पोजीशन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दुबली-पतली लड़कियों के साथ ही करना चाहिए। अगर दुबला-पतला बाजा है आपका, तो रोज़ काऊ गर्ल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तगड़ा बाजा है और बहुत हष्ट-पुष्ट मोटा बाजा है, तो फिर आपको ये पोजीशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा उत्तेजित हो गई तो आपके लिंग में फ्रैक्चर भी हो सकता है। इसलिए दुबले-पतले बाजे के साथ आप काऊ गर्ल पोजीशन भी कर सकते हैं। तीसरा आता है डॉगी पोजीशन। इसमें लड़की को बिठाते हैं आप डॉगी स्टाइल में और पीछे से इंसर्शन करते हैं उनकी योनि में। तो इस पोजीशन में क्या है कि अगर दुबला पतला बाजा है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनके सारे शरीर के भाग आपको दिखेंगे। तो शरीर के भाग जब दिखेंगे मतलब कि उनकी योनि भी दिखेगी, उनके जो बूब्स हैं या ब्रेस्ट हैं, स्तन आपको क्लियरली दिखेंगे, उनका पेट भी दिखेगा। तो अगर कोई प्रेगनेंसी के बाद कोई बाजा बहुत मोटा तगड़ा हो गया है या मोटा हो गया है और आप उनके साथ अगर ये वाली सेक्स पोजीशन करेंगे डॉगी स्टाइल, तो फ्रेंड्स क्या हो सकता है कि वह बॉडी शेमिंग उनको फेस हो सकती है। वो लाइट को ऑफ कर देंगी या वो नहीं करना चाहेंगी ये पोजीशन, फिर आप पे लांछन लगाएंगी कि अरे इंसान ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको करना नहीं है। दुबली पतली कभी नहीं करेगी, वो यस कर देगी जल्दी से। लेकिन अगर वो मोटा बाजा है तो कहेगी कि तुम्हारा जो है बाजारू औरतों के साथ उठना बैठना है, इसलिए ऐसी स्टाइल तुम कर रहे हो, तुम बहुत पोर्नोग्राफी या ब्लू फिल्म्स या XXX देख रहे हो, इसलिए ऐसी पोजीशन चाहते हो, इंसान ऐसा करते ही नहीं हैं, ये तो एनिमल्स की पोजीशन है। ऐसे बहुत सारे लांछन आप पे लगा देगी, इसलिए मत ही करो तो अच्छा है उनके साथ। वो अपने जो स्ट्रेच मार्क्स उनके पेट पर जो प्रेगनेंसी के बाद है वो छुपाना चाहती है। वो अपने थाइस को और अपना जो पेट निकला हुआ है, जो उनके बूब्स नीचे आ गए हैं, सैगिंग हो गए हैं, लटक गए हैं, उनको आपको दिखाना नहीं चाहती है। इसलिए कभी भी जो है मोटे बाजे के साथ ये डॉगी स्टाइल नहीं करना है। दुबली पतली है, दुबला पतला बाजा है तो ज़रूर करिए, रोज़ करिए, दिन में 2-3 बार करिए, आपकी इच्छा पर, आपकी स्टेमिना पर है। और आपको याद रखना है ये बात कि आखिरी पोजीशन काउंटर टॉप पोजीशन, मतलब किचन में होता है या बाथरूम में किसी स्लैब के ऊपर होता है। ये पोजीशन भी जो है वह दुबले पतले बाजे के लिए ही अच्छा रहेगा। एक तो बैठेगी स्लैब पर, स्लैब कमज़ोर हुआ, वो टूट भी सकता है अगर मोटा बाजा हुआ तो, लेकिन पाँव उनको फैलाने हैं और ठीक से इंसर्शन होगा भी नहीं। अगर बहुत ही मोटा बाजा है, उसको आप उठा के आपको बिठाना है, वो खुद तो बैठेगी नहीं, आपको उठाना है, उठा के बैठाना है, कहीं ऐसा मसल आपका खिंच न जाए, ये सब प्रॉब्लम है। दुबले पतले बाजे को आप आसानी से काउंटर पे बिठा सकते हैं और उनके पाँव को खींचकर फिर लिंग को प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आपने देख लिया है कि 12 तरीके से 12 महीनों में अगर आपको सलमान खान की तरह बनना है और अलग अलग पोजीशंस ट्राई करना है, तो दुबला पतला बाजा ही होना चाहिए आपका। और दुबले पतले बाजे के साथ आप कोई भी सेक्स पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको। तो इसलिए आपने देखा होगा सलमान खान के जितने भी बाजे रहे हैं, चाहे कैटरीना हो, ज़रीन हो या फिर जैकलिन हो या दूसरी कौन सी थी, और जो भी उनकी ऐश्वर्या हो, सभी दुबले पतले बाजे ही हैं। इसलिए अगर आपका मोटा बाजा है तो आप ज़रूर आज से ही जिम जाइए, योगा करिए, योगा से होगा, और साथ में आप वॉकिंग रनिंग सब स्टार्ट करिए, क्योंकि मोटे बाजे के साथ आप सिर्फ मिशनरी पोजीशन ही कर पाएंगे। दूसरा पोजीशन आप ट्राई करेंगे तो अलग अलग प्रॉब्लम जैसे बॉडी शेमिंग, काउंटर का टूट जाना या फिर लिंग का फ्रैक्चर हो जाना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आज ये बात आउट हो गई है कि जो दुबला पतला बाजा है उसके साथ आपको सिर्फ जो सेक्स पोजीशन करनी है वो कोई भी कर सकते हैं। तो रिपब्लिक के अर्नव जो है रिपब्लिक टीवी के, उन्होंने भी कह दिया है
India knows this fact. India wants to know. India wants to know. India wants to know. And now India knows this fact that whenever a dubla patla baja is there, you can do any sex position with them. Any sex position with them. ये तो मजाक की बात है, पर अगर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने थोड़ी रोचक ढंग में दी है पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।